सीरियल अनुपमा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ हमें देखने मिलने वाला है कि अनुपमा को तोशु काफ़ी ज़्यादा सुनाई दिखाई देता है प्रेम के रेस्टोरेंट को लेके, जहाँ पे तोशु कहता है कि मम्मी, अगर आपने ये छोटी मोटी गलतियाँ इग्नोर कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या बहुत बड़ा हो जाएगा। कम से कम आप हमारी खुशी का तो नहीं ध्यान रख पाई, प्रेम की खुशी का तो ध्यान रख लो। आप तो हमेशा से यही करती आई हो। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है कि पाखी भी आके अनुपमा को बहुत सारा सुनाती है और कहती हुई दिखाई देती कि मम्मी, आपको तो सिर्फ महान बनना रहता है, आप ना एक अच्छी माँ बन पाई हो, ना एक अच्छी बीवी, ना एक अच्छी बहू। सिर्फ आपको अच्छा अपनी ही अच्छाई दिखती है, आप कभी खुश नहीं रह पाओगी मम्मी। तभी तोशु भी बहुत कुछ गलत अनुपमा को बोलता है और कहता है कि अगर आपने प्रेम का रेस्टोरेंट ओपन होने दिया तो आपका क्या चला जाएगा, वो भी तो आपका एक बेटा है ना। तभी हम देखते पूरा परिवार सिर्फ अनुपमा को देखता रहता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बाप भी काफ़ी ज़्यादा अनुपमा को सुना देती है और कहती है कि अनुपमा, ये उम्र में हमें ये सब मत दिखा, छोड़ देना अपनी ज़िद और कर देना प्रेम का रेस्टोरेंट खुलने दे। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो छोटी मोटी मसालों को लेके गलतियां हैं, डेट एक्सपायरी उसने नहीं लिखा है तो क्या हुआ, उसको तो इग्नोर करके प्रेम का रेस्टोरेंट खुलने दे। अगर तूने एक बार खुलने दिया तो क्या हो जाएगा। तभी हम देखते कि पाखी आके अनुपमा पे बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करती दिखाई देती है कि मम्मी, आपके लिए प्रेम ने क्या कुछ नहीं किया, बट फिर भी आप कभी नहीं अच्छा कर पाओगे उसके लिए, आप सिर्फ उसके लिए बुरा सोचते हो। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सभी लोग अनुपमा पे काफ़ी ज़्यादा दबाव डालते हैं और उनके सामने, और जो है वो अनुपमा के आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ अनुपमा, अब तू हमें छोड़ दे। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, अनुपमा को बहुत ज़्यादा सुना देती है। और दूसरी तरफ हम ये देखने वाले रहते हैं कि घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं दरवाजे पे देख के, क्योंकि वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि प्रेम और प्रेम की बीवी और कोठारिया परिवार की वसुंधरा आती है। और यहाँ पे वसुंधरा आने के बाद अनुपमा के पास जाती है और अनुपमा को बहुत ज़्यादा सुनाई दिखाई देती है कि देख, तू जिस बच्चे को बोलती प्रेम, उसकी हालत आज क्या हो गई है। उसका एक सपना है जो तू आज पूरा नहीं होने दे रही। मैं तेरे सामने एक ढाल बन के खड़ी हूँ, मैं भी देखती तू कैसे मेरे बच्चे का सपना पूरा नहीं होने देती। यहाँ पे प्रेम की तरफ अनुपमा देखती है और वो भी थोड़ी सहम जाती है। तभी ये कोठारिया परिवार की ये कहती हुई दिखाई देती है अनुपमा को कि प्लीज़, तेरे लिए मेरे बेटे ने तुझे माँ सम्मान का दर्जा दिया, तुझे माँ मानता है, और तू अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करे, तुझे शर्म नहीं आती। मैंने तो सोचा था एक माँ कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, अपने बच्चे को खुशी पे कभी दाग नहीं आने दे सकती, लेकिन तू एक माँ नहीं, माँ के नाम पे कलंक है। जहाँ पे अनुपमा को इतना ज़्यादा सुनाती है और देखती है कि अनुपमा उसके सामने हाथ जोड़ती हुई दिखाई देती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये नहीं होगा, आप मुझे बख्श जी। तभी वो प्रेम की तरफ देखती है और प्रेम काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और अपनी बच्ची को देखती है। तभी वो बोलती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। तभी प्रेम अनुपमा की तरफ देखता है और कोठारिया परिवार की जो वसुंधरा रहती है वो भी देखती है और अनुपमा को इतना ज़्यादा सुना देती है। और एक बात उसको ये याद दिलाती है कि अनुपमा, ये मत भूल कि तेरी वजह से मैंने मेरी बेटी खोई थी, तुझे मैंने मेरे घर में लाया, एक माँ का दर्जा दिया, और तेरी वजह से ही मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ। बट फिर भी वो चीज़ें हम भूल के तुझे अपनाते हैं, लेकिन तू इतनी बड़ी गलती तेरी माफ़ करते हैं, लेकिन तू एक अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर सकती। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वसुंधरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल करती है उस पुरानी बातों को लेके। तभी बाबूजी आते हैं और कहते हुए दिखाई देते हैं कि बस, आप मेरी बहू को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। माना कि वो एक माँ है, लेकिन उसका काम भी उसके लिए सबसे बड़ा है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ प्रेम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी बाबूजी कहते हैं कि आप अपने बच्चे को देखिए, अगर इतना ही आपका बच्चा अच्छा था तो वो इन सब गलतियों पर ध्यान देता ना, मसाले के पैकेट पे डेट एक्सपायरी लिखता ना, पानी का सप्लाई वगैरह सब कुछ देखता ना। चलो माना कि मेरी बेटी गलत है, पर आपका बेटा भी तो सही नहीं है, अगर आपको इतना ही आपकी बेटे की पड़ी है। तभी हम देखते हैं कि तोशु और पाखी एक दूसरे से कहते हैं कि मम्मी का तो ये नाटक है, पता नहीं मम्मी क्या करने वाली है। तभी पाखी पूछता है हो किसकी तरफ, तो तोशु कहता है जहाँ पे पैसे रहेंगे मैं वहीं पे रहूँगा। तभी हम देखते कि बाबूजी फिर से कहते हुए दिखाई देते कि प्लीज़, आप मेरी बच्ची को ऐसे मत, कि मेरी बच्ची वैसे ही बहुत बड़ी दुविधा में है। तभी हम देखने वाले रहते कि प्रेम धीरे धीरे चल के अनुपमा के पास आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुपमा के पास आने के बाद वो कहता है कि मम्मी, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं आपके जितना नहीं बन पाया महान, मुझे बनना था। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा ही रहूँ, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरा रेस्टोरेंट बंद मत होने दीजिए। मेरी खुशियाँ, मेरी मेहनत बहुत है, मैं आगे से
वहाँ पे उस कठौरिया परिवार की वसुंधरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, हमको ये देखने मिलता है। तभी अनुपमा थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और अपनी बच्ची की तरफ देखती है और बोलती है तू तो कुछ बोल। वो फिर मन ही मन बोलती है कि मम्मी प्लीज़ प्रेम की मदद कर दीजिए। तभी अनुपमा मन ही मन में कहती है कि मुझे पता है मेरी बच्ची तू कैसी है, तू क्या सोच रही। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अनुज कांदा काट रहा होता है और वो अपनी बच्ची छोटी अन्नू के साथ बातें कर रहा होता है। तभी उसको ऐसे बातें करते करते वो बताती है कि अनुपमा के बारे में, उसको ये नहीं पता कि अनुपमा ही वो है। किचन के बारे में बताती, एक वीडियो रहता है कि वो हमको सिखाती कि अगर आँख में कांदा वगैरह लगे तो ठंडे पानी में डालने की वजह से कांदा नहीं लगता है। तो वो उसकी बात सुनता है और उसको याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहाँ पे फिर जब वो छोटी अन्नू नहीं रहती है तो वो जाता है, पानी लेके आता है, ठंडे पानी में रखता है, बोलता है कि देख मैं तुझे आज भी याद कर रहा हूँ। तभी वनुज का दोस्त आ जाता है, अनुज का दोस्त आ जाता है और कहता है ये देखो, ये जो जोशी बहन है ये अपनी अनुपमा दीदी ही हैं। तो तभी वो बोलता है कि अनुपमा दीदी भी तो किचन में एक्सपर्ट थी, ये सब चीज़ें करती थी। तभी यहाँ पे अनुज का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है और उसको वो डांट को यहाँ से भगा देता है। आगे की सीरियल को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल में कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।